अस्सलाम वालेकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज़। आज मैं आपके सामने एक मुनफरद मौजू लिए हाज़िर हुआ हूं। वो ये है कि ज़िद्दी बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। यकीनन वालिदैन के लिए अपने बच्चों की तरबियत सबसे अहम मरहला होता है। अगर हम इंसान की ज़िंदगी पे गौर करें तो इंसान के जो औलाद है, जो इंसान के बच्चे हैं, जो उसके चिल्ड्रंस हैं, वो दर हकीकत इंसान की जो दौलत होती है, जो जायदाद होती है, उससे भी ज़्यादा अहम होते हैं। बाज़ औक़ात हम जायदाद, दौलत, पैसे, इसको अपने बच्चों के ऊपर अहमियत देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं। हमेशा याद रखें, औलाद इंसान की सबसे कीमती चीज़ होती है, और अगर आपने अपनी औलाद की सही और अच्छी तरबियत की तो यकीनन आपकी दौलत भी महफूज है, आपकी जायदाद भी महफूज है, आपके पास बैंक बैलेंस भी महफूज है। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की तो फिर आप जितनी उनके लिए दौलत इकट्ठी करते रहें वो आपके किसी काम के नहीं है, बल्कि वो आपके उल्टा वबाल का सबब बन सकती है। इसकी वजह ये है कि जब आपके बच्चे आपकी ही मौजूदगी में उस दौलत को उड़ाना शुरू कर देंगे, उस दौलत को ख़त्म करना शुरू कर देंगे, तो आप दोहरी अजियत में मुब्तला हो जाएंगे कि जिस दौलत को आपने बड़ी अजियत से इकट्ठा किया था, आज आपकी औलाद उसी दौलत के गुल छुड़े उड़ाएगी, तो साफ ज़ाहिर है उसके नतीजे में परेशानी आपके लिए ही बढ़ेगी। अब आज मैं जिस टॉपिक को लिए हुए आपके सामने हाजिर हुआ वो है कि ज़िद्दी बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। याद रखें, हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपनी मखसूस फितरत और नेचर लेकर पैदा होता है। आप यूं अज्यूम नहीं कर सकते कि हम पेरेंट्स में से हम दोनों शरीफ थे, लिहाजा हमारे सारे बच्चे ही शरीफ पैदा होंगे। नेवर, इम्पॉसिबल। और आप ये भी फर्ज नहीं कर सकते कि हम दोनों लिहाजा बड़े अक्खड़ मिजाज, सख्त तरीन एडमिनिस्ट्रेटर मिजाज के थे और हमारे बच्चे शरीफ पैदा होंगे, तो ऐसा भी हरगिज़ मुमकिन नहीं है। आप अपनी चंद हुदूद कुजूद और चंद उसूल व ज़वाबित को अपना कर अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकते हैं, उनके मिजाज के अंदर रहते हुए। मिसाल के तौर पे अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि ज़िद्दी बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। याद रखें, एक बच्चा ज़िद्दी क्यों होता है, पहले हमें इसकी वजूहात को जानना होगा, उसके बाद फिर हम इसके इलाज की तरफ आएंगे। एक बच्चा जब ज़िद्दी होता है तो दर हकीकत उसके पीछे 3 वजूहात होती हैं। पहली वजह, कोई ना कोई बीमारी उसके पीछे हो सकती है, नंबर 1, अगर वो बीमार नहीं है। नंबर 2, चिड़चिड़ापन। वो क्यों पैदा होता है? चिड़चिड़ेपन की भी मुख्तलिफ वजूहात हैं, या तो उसके खुराक के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं, या वो वालिदैन की जानिब से तवज्जो का जो लेवल है वो कम होने की वजह से वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहा है। नंबर 3, उसको बहुत सी बातों में आप नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो ज़िद्दी बन रहा है। अब हम आते हैं कि अगर कोई बीमारी है, याद रखें हमेशा बीमारी बाज़ औक़ात सिर्फ ये नहीं है कि आपको बुखार हो रहा है, आपके जिस्म के ऊपर किसी किस्म की कोई खारिश हो गई है तो आपका मसला है। ये मसाइल बच्चे के नफ्सियाती तौर पर भी पैदा हो सकते हैं, जिसको साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसी चीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं कि बच्चा ज़िद्दी क्यों हो रहा है। उसके बाद नंबर 2, अगर एक बच्चा चिड़चिड़ेपन का शिकार है तो देखना चाहिए कहीं उसके खुराक के अंदर तो कमी बेशी नहीं हो रही। प्रॉपर खुराक जो उसकी ज़रूरत है, मिनरल्स, विटामिन्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फूड्स, वो तमाम के तमाम उसको प्रॉपर मिकदार में मिल रही है। तो फिर उसके बाद आप तीसरी बात के ऊपर गौर करें, वो बीमार भी नहीं है, खुराक भी उसकी पूरी है। फिर ये देखें कहीं वो आपकी आदम तवज्जो का शिकार तो नहीं है, पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे, या घर में मुख्तलिफ दादा दादी, नाना नानी, छोटे बड़े बहन भाई उसको नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे। अगर ये बात है तो फिर पहले उसका इलाज करें, उसको नज़रअंदाज करना ख़त्म कर दें। उसके चिड़चिड़ापन के अंदर अगर खुराक के कोई मसाइल हैं उसको आप एड्रेस करें। और तीसरी बात यह है कि अगर उसके अंदर कोई बीमारी है, तो चाहे फिजिकली कोई बीमारी है या मेंटली उसका कोई मसला है, तो आप उसको साइकोलॉजिस्ट, अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर दिखाएं ताकि वो सही तरीके से उसका इलाज कर सके। अब हम आते हैं, ये चीज़ें जब हमने वजूहात जान ली, अब हम आते हैं इनके तरबियत की तरफ। याद रखें, ये एक मुसल्लमा उसूल है,
बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। यानी हम नमाज नहीं पढ़ते और हम सारा दिन बच्चों को रट लगाए रखते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, तो कोई असर नहीं होगा। हम खुद टीवी देखते हैं और सारा दिन बच्चों को कहते हैं टीवी मत देखो, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। हम खुद सारा दिन मोबाइल देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ तरह के सोशल मीडिया ग्रुप्स को चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और हम ये तवक्को रखते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल को इस्तेमाल ना करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। जो बात आप उनको कह रहे हैं आप भी उसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अगर आप उसके ऊपर अमल करते हुए होंगे तो आप बाज़ औक़ात ना भी कहें, आपके बच्चे आपके बिहेवियर को देखकर वो लर्न कर रहे होते हैं, आपके रवैये को, आपके 24 घंटे के चाल चलन को देखकर वो अपने आप को इसी तरह से वो इंगेज कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ें तो सामने आ गई। अब बात है कि जब एक बच्चा ज़िद्दी है तो ज़िद्दी बच्चे के आप उसके अवामिल को सामने रखें। क्या वो बच्चा अपनी अशिया के अंदर ज़िद करता है? क्या वो बच्चा अपनी ज़रूरियात के अंदर ज़िद करता है? क्या वो बच्चा बात मानने या फर्मा बरदारी के अंदर वो अक्खड़ मिजाज है, वहाँ ज़िद करता है? अगर कोई बच्चा अपनी अशिया के हवाले से ज़िद्दी है तो दिस इज़ नॉट नेगेटिव थिंग, ये कोई मनफी चीज़ नहीं है। अगर कोई बच्चा अपनी अशिया के हवाले से ज़िद्दी है कि वो अपनी हर चीज़ को संभाल कर रखता है, वो अपनी चीज़ किसी दूसरे को शेयर करना पसंद नहीं करता या दूसरे छोटे बड़े बहन भाइयों को देना पसंद नहीं करता, तो आप इसको नेगेटिव मीनिंग में ना लें। आप बेशक उसकी तरबियत करते रहें, आप उसको समझाते रहें कि शेयर करना अच्छी चीज़ होती है, आप उसको ये चीज़ें बताएं कि शेयर करने से आपके माल के अंदर कमी नहीं होती, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपकी इज़्ज़त बढ़ती है, आपका इमेज अच्छा होता है। लेकिन आप उसको चीज़ें शेयर करने पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको मजबूर करेंगे तो ज़रूरी नहीं है हर बच्चा इसी तरह से। अमूमी तौर पे ये ऑब्ज़र्व किया गया है माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक, जो बच्चे ज़्यादा ज़हीन होते हैं वो ज़्यादा ज़िद्दी भी होते हैं। अब आप ये उसकी जो सरगर्मी आप उसको पॉजिटिव रुख में डालने की कोशिश करें, आप उससे उनकी चीज़ें छीनने की कोशिश मत करें। अब दूसरी बात आती है, अगर वो इस तरह का ज़िद्दी है कि वो हर बात अपनी मनवाने पे ज़िद करता है कि मेरी हर बात मानी जाए, तो फिर उसका तरीक़ाकार ये है, आप देखें कि अगर वो किसी ऐसी चीज़ की ज़िद कर रहा है जो रियल में उसके लिए नुकसानदेह नहीं है, आप उसको ख़रीद कर दे सकते हैं, आपके बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसकी वो बात तस्लीम कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। दूसरी बात, अगर वो चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है, वो बेजा तौर पे वो ज़िद कर रहा है, उसका वो चीज़ उसके लिए मुनासिब भी नहीं है, तो फिर आप अपनी बात पे डट जाएं। वो यही अज्यूम करेगा कि इस बात को मेरे वालिदैन मुझे नहीं मानते, वो 2 4 6 8 दफ़ा ज़िद करने के बाद ख़त्म कर देगा। यानी जब आप एक बच्चे को ज़िद्दी डिक्लेयर कर देते हैं मुआशरे के अंदर, छोटे बड़े बहन भाइयों के अंदर, दादा दादी नाना नानी कज़न्स के अंदर कि ये बच्चा ज़िद्दी है, तो फिर वो अपने आप को ज़िद्दी कहलाने पर ही फ़ख्र महसूस करता है। याद रखें, आपने बच्चे को उस नहज पर नहीं ले जाना जहाँ पर वो अपने आप को ज़िद्दी कहलाना फ़ख्र महसूस करे। आप उसके अंदर ये आदत डेवलप करें कि ज़िद करना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई पॉजिटिव बात नहीं है, इससे आपकी शख्सियत गलत हो रही है, आपका नेगेटिव इमेज बन रहा है, आपको लोग गलत समझ रहे हैं। आप उसको ये बावर कराते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये बात छूट जाएगी। आप मेरी इन तमाम बातों को, चाहे वो वजूहात के हवाले से हैं, इलाज के हवाले से हैं, या फिर इन बच्चों को ट्रीट करने के हवाले से, आप इनको सामने रख कर आप एक ज़िद्दी बच्चे की तरबियत करेंगे तो यकीनन आपका ज़िद्दी बच्चा एक फर्मा बरदार चाइल्ड में तब्दील हो जाएगा। अब इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट अपनी बातों के अंदर आगे ये बताएंगे कि बच्चों की तरबियत कैसे की जानी चाहिए, किस तरह से की जानी चाहिए। ये सारे एपिसोड मुख्तलिफ आप देखते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स।